तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि बड़े कम समय के नोटिस में आप यहाँ पे आए और इंट्रोडक्शन हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज की और स्टेट बॉडी की। जैसे कि आप कुंडल साहब को सब जानते हैं, इनका तारुफ मैं क्या दे सकता हूँ, पूरी पब्लिक जम्मू कश्मीर की इनको जानती है। तो आप हमारे बीच में बैठे सब किसान नेता, इंट्रोडक्शन हो चुकी है इनकी। हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी पार्टी से स्टार्ट। हमारी कांग्रेस का हमेशा नारा रहा है जय जवान जय किसान। तो सबसे ज्यादा जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, इन दोनों को ही भाजपा ने मारा है, जवान को भी और किसान को भी। जवान को इस तरीके से मारा इन लोगों ने, अग्निवीर की जो भर्ती इन्होंने करवाई 4 साल की, उसमें हमारे जो मैक्सिमम जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया है, तो जवानों को इन्होंने 4 साल की भर्ती अग्निवीर के द्वारा मार दिया। और अब रही बात किसानों की, 700 किसान हमारा दिल्ली की सीमा में मर जाता है एजिटेशन करते हुए, जिसकी कोई सुध नहीं लेता है। एक तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जो वो एजिटेशन में किसान कहीं भी मरे, एक तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, दूसरा उसकी फैमिली में से किसी को सरकार नौकरी दे, क्योंकि किसान के पास आय का कोई और साधन नहीं होता। जब उसके घर का कोई बड़ा चला जाता है एजिटेशन करते हुए, उनको इस शहादत के शहादत से उनको नवाजा जाए, जैसे कि हम जवान को। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, इस समय जो बर्निंग इशू चल रहा है, थोड़ी बात आपसे कुंडल साहब ने की, इंडो यूएस ट्रेड डील जो चल रही है, मैं आपके साथ विस्तार में उसके साथ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अमेरिका एक समृद्ध देश है, हिंदुस्तान की नजरिए हिंदुस्तान से ज्यादा समृद्ध देश है। वहाँ के जो फार्म्स है वो टोटली फार्म लैंड है, उसके अंदर कोई घर मकान नहीं बना होता, खाली फार्म लैंड में खेती होती है। और उनको डीजल जो है, क्योंकि अमेरिका ने अभी वेनेजुएला के ऊपर भी कब्जा किया, अमेरिका के पास अपना डीजल जो है इतनी ज्यादा मात्रा में है, वो किसान को मोर देन 80% रेट के ऊपर सब्सिडी पे डीजल जो है वहां पे मुहैया करवाया जाता है, 80% सब्सिडी। उसके बाद अमेरिका के जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो उनको 100% सब्सिडी के ऊपर मिलती है, कीटनाशक दवाइयाँ, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों के खाने में कीड़े मकोड़े ना आए, इसलिए वो कीटनाशक दवाइयाँ ऑर्गेनिक तरीके से जो किसानों को खुद प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जिसको 100% जो सब्सिडी के ऊपर दिया जाता है। उसके साथ वहाँ पे ऑर्गेनिक खाद ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे जैसे हमारे यूरिया है, ऑर्गेनिक खेती को वो ज्यादा महत्व देते हैं। और उसके साथ साथ उनकी ज्यादा लैंड होने की वजह से मैकेनिज्म तरीके से, मतलब कि वो हर एक चीज में, जैसे हमारा जो किसान है वो कुदाली से, दराती से और हलों से खेती करता है, वहां का जो किसान है वो टोटली मशीन से खेती करता है। और आपको पता है मशीन और इंसान का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। मशीन 10 आदमियों का काम करती है, किसान अकेला सुबह 10 बजे आता है, 5 बजे तक अकेले खेत में एक मैनुअल काम करता है। ये हमारी और अमेरिका की खेती में फर्क है। तो उनकी प्रोडक्शन हम उस लिहाज से हमारे से ज्यादा होती है। और विदाउट टैक्स, मैं आपको बताऊं, ड्यूटी फ्री, हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाने जा रही। ड्यूटी फ्री जो वहाँ की वीट है, राइस है, ड्राई फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स है, खास करके दूध। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे जो गाय होती है वो शुद्ध शाकाहारी शाकाहारी गाय होती है, वो घास फूस खाती है। लेकिन वो वहाँ पे जो गाय होती है उसको थोड़ा खाने में नॉन वेज प्रोटीन्स भी देते हैं वो, जिससे वहाँ की जो गाय की दूध की पैदावार है वो ज्यादा है। तो वो दूध भी जो है यहाँ पे सस्ते दाम पे इंपोर्ट होने वाला है। और उसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ पे कंपनीज थी महिंद्रा, अपने प्रीत फार्म्स वाले, लोकल जो लोग ट्रैक्टर बनाते थे, हल्ले बनाते थे, ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है वो भी अमेरिका से विदाउट टैक्स जो है इंपोर्ट होने वाले हैं, जिनका दाम हमारे ट्रैक्टर से काफी सस्ता होगा। और वो उन हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर्स हैं। इसलिए जो लोग हैं हमारे लोकल इंडिया के ट्रैक्टर्स लेने के बजाय बाहर के ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर्स खरीदना ज्यादा बेहतर समझेंगे। और साथ में गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बड़ी दोस्ती ट्रम्प से निभाई कि उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया। तो जो यहाँ
पे एक हमारे जम्मू के किसान को मारा जा रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी मेन जो हमारी स्टेट को मुनाफा होता था वो ड्राई फ्रूट और एप्पल, नाशपाती और अपने अखरोट, इन सब चीजों की फसल से होता था, जो किश्तवाड़, डोडा, कश्मीर में ये चीजें उगती थी। वो चीजें भी सस्ते दाम पे जो इंडिया में आ रही हैं, जिससे टोटली हमारा जो कश्मीर का किसान है वो भी मरने जा रहा है, उनकी भी जो आय के स्रोत हैं वो खत्म होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो ड्राई फ्रूट के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री थी, जो प्लास्टिक के क्रेट हमारे कुछ लोग मैन्युफैक्चर करते थे, गत्ते की पेटियां जो मैन्युफैक्चर करते थे, उन लोगों की इंडस्ट्रीज भी बंद होने जा रही हैं, क्योंकि सारे का सारा सामान जो पैक होकर अमेरिका से यहाँ पे आएगा, तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे और पैकेजिंग इंडस्ट्री पे इसका सबसे ज्यादा असर जो है देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ नेशनल गवर्नमेंट से, सेंट्रल की गवर्नमेंट से, कि इस जो डील को है आप बंद कीजिए, नहीं तो खुद आके हमारे हिंदुस्तान के किसान को, जम्मू कश्मीर के किसान को आप मारने की जो साजिश रच रहे हैं, इस साजिश को बंद कीजिए। पहले ही आप बहुत सारे किसानों की जान ले चुके हैं, हम लोगों की जान जो ना लें। मैं आपको बताऊं कि इस बजट में एक भी जो कानून जो इन्होंने जो बजट पास किया सेंटर में, एक भी बजट में कोई ऐसी लाइन नहीं थी जो किसानों के लिए निर्मला सीतारमन ने बोली। सारे का सारा जो किसान अनफ्रेंडली बजट इन्होंने अनाउंस किया। यूरियो के ऊपर इन्होंने सब्सिडी घटा दी, और जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। सब कुछ इन्होंने किसानों के खिलाफ किया है। टोटली जो एक एजेंडा है किसानों को मारने का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बुआई, डीजल जो हमें खरीदना पड़ता है, सब स्टैंडर्ड बीज जो गवर्नमेंट हमें देती है, और उसके साथ साथ हमारे कीटनाशक दवाइयां, अगर हम इनका रेट जोड़े तो जोड़ के हम उतना नहीं कमा पाते जितना हमारा खर्चा हो जाता है, और अमेरिका से ये सामान मंगवा के हमें बिल्कुल मार रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय जो बर्निंग इशू है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे हमारे घरों का जो बिल बिजली का निकलता था, उसी तरीकों से इन्होंने जो खेतों में मोटर सेट लगे हैं, पंप लगे हैं, पानी की बम्बियां जो लगी हैं, उनका भी इन्होंने सेपरेट कनेक्शन, हर एक बम्बी का जो सेपरेट कनेक्शन जो निकालना इन्होंने शुरू कर दिया है। मैं कल प्रगवाल में किसानों से मिला, लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख रुपया फ्लैट रेट एक जो पंप सेट का वो आया हुआ है। हमारी ये मांग है सब किसानों की, सांबा की, कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी मोटर सेट्स यहाँ पे खेतों में लगे हैं, उनमें कोई भी हम बिल जो नहीं देने जा रहे, ना ही देंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमसे बिल मांगने की माफी कोशिश की, तो बड़ी भारी मात्रा में जम्मू कश्मीर में किसान आंदोलन हम करेंगे, गवर्नमेंट की इंट से इंट बजाएंगे और इस बिजली के बिल को माफ करा के छोड़ेंगे। दूसरा, मेरा जो सबसे बड़ा ये कहना है, लखनपुर से लेके पुंछ तक हमारे जो लोग हैं किसान, वो बॉर्डर पे रहते हैं। सीमावर्ती किसान की तारबंदी में जमीन आई, और उसका 1% खाली मुआवजा जो है किसानों को दिया गया। रिंग रोड की तर्ज पे मैं चाहता हूं, अगर एक आप रिंग रोड बनाने के लिए 4%, हमारे जम्मू में ही 4 गुना मुआवजा रिंग रोड के किसानों को दे रहे हैं, उसी तर्ज पे तारबंदी के जितने भी किसान हैं, यहाँ वो लोग जिनकी जमीनों के बीच में मोर्चे बने हैं, जिनकी जमीनों के बीच में पोस्टें बनी है बीएसएफ आर्मी की, उन लोगों को भी 4 गुना मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों की जमीन में लैंड माइन्स लगी है, उन लोगों को भी 4 गुना मुआवजा दिया जाए। और उसके साथ साथ जिन लोगों की जमीनें एक्वायर की हैं, उनके बेटे जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर दिहाड़ी लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनको एक एक स्पेशल डिफेंस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, जितने भी जो डिफेंस से लाइव डिपार्टमेंट है, जिन लोगों की जमीनें डिफेंस में ली है, उनके लिए एक स्पेशल भर्ती अभियान शुरू किया जाए, और हमारे किसानों के बच्चों को वहां पे भर्ती किया जाए। ये हमारी मांग है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ अपने माध्यम से, कि अगर आप लोगों ने हमारी बात को लाइट लिया, इस चीज को नहीं सुना, तो बहुत जल्द, थोड़े दिनों के अंदर अंदर, जम्मू कश्मीर में किसान कांग्रेस एक बहुत बड़ा एजुकेशन स्टार्ट करेगी, जिसका सामना करना गवर्नमेंट को मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी चेतावनी है, इस चीज को ध्यान से सुने और इस चीज पे अमल किया जाए। जय हिंद, जय भारत।